अध्याय शिवर विधायक चेतन आनंद का चिराग पासवान पर जोरदार हमला देखने को मिल रहा है। चिराग पासवान को उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि चिराग पासवान को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वो एनडीए में है या नहीं है। गठबंधन में अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। गठबंधन में है तो हर सीट पर आपको जाना चाहिए। गठबंधन समन्वय से चलता है। जीतन राम मांझी के सपोर्ट में आपको बताते चलें, चिराग पासवान नहीं गए। दोस्ती एक तरफा नहीं होती है। चेतन आनंद एक बड़ा कह लीजिए कि आरोप जो है वो चिराग पासवान पर लगा रहे हैं कि गठबंधन के अंदर अपने स्टैंड को चिराग पासवान को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि दोस्ती एक तरफा नहीं होती है। एनडीए को समर्थन देने वाले विधायक चेतन आनंद। चेतन जी, आपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिखा है जिसमें आपने चिराग पासवान पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। नहीं, ये सवाल तो जायज़ है। आप सब लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से कहीं जाना और कहीं नहीं जाना, ये पिक एंड चूज़ करना, इससे गठबंधन में जो है बहुत क्वेश्चन मार्क उठता है। और ये स्पष्ट उनको करना होगा कि अगर गठबंधन में अगर आप हैं तो हर एक सीट पे आपको जाना चाहिए। हाँ, और आपके जो लोग हैं उस तरीके से टर्न अप गठबंधन के लिए करने चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं, कहीं आप पिक कर रहे हैं, कहीं चूज कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, एक गठबंधन जो है वो पर्सनल फैंटेसीज से नहीं चलती है। गठबंधन जो है सबके एक साथ आकर के उसके बाद क्या कहते हैं एक समन्वय बनता है और उसके बाद उस समन्वय से जो है एक गठबंधन चलता है। और इमामगंज में जहां उपचुनाव हुआ वहां पर को लेकर भी आपने सवाल खड़े किए हैं। बिल्कुल, और मैं ये कहूँगा कि क्या जीतन राम मांझी दलित नहीं है क्या? उनके सपोर्ट में आप नहीं गए। हाँ, शिवहर में जब चुनाव हुआ तब उधर 3-3 बार हेलीकॉप्टर का प्रोग्राम आपने दिया, 3-3 बार हेलीपैड बना, उसके बाद आप नहीं आए। तो आपको जहाँ पर ज़रूरत लगता है कि आपको वोट चाहिए उधर आपको क्या राजपूत वोट नहीं देते हैं क्या? आपको मांझी जी के वोटर्स वोट नहीं देते हैं क्या? तो जब सब लोग वोट आपको दे रहे हैं तो आपका भी एक धर्म बनता है, क्या कहते हैं, आपका भी एक ड्यूटी है कि आप भी दूसरों को जो है मदद कीजिए। हाँ, एक तरफ से मतलब कहते हैं ना कि जब भी कोई दोस्ती होती है एक तरफा दोस्ती नहीं होती है और प्यार भी एक तरफा नहीं हो सकता है। लेकिन आप भी चूंकि एनडीए को समर्थन दे रहे हैं, वो भी एनडीए के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो इसका मतलब क्या समझाया जाए? नहीं, ये तो हिदायत है उनको। ये हिदायत है कि इन चीज़ों से उनको परहेज करना चाहिए और आगे जो पॉलिटिकल वे से जो है एक मोर मैच्योर वे से, हमसे बड़े हैं, हाँ, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह उनको डिसीजंस लेने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। उसके बाद उनके सांसदों के द्वारा क्या टिप्पणी हुई, उनके द्वारा क्या टिप्पणी हुई, भाई आप स्पष्ट कीजिए ना कि मतलब आप हैं कि नहीं। हमने तो इतना ही पूछा था, है ना। और हमारा प्रश्न जो है वो सिर्फ हमारा प्रश्न नहीं है, सभी लोगों का प्रश्न है। तो ये थे एमएलए चेतन आनंद। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। तो दरअसल चेतन आनंद के पिता और पूर्व सांसद आनंद मोहन ने चिराग पासवान पर निशाना साधा था। उन्होंने चिराग पासवान के राजनीतिक रुख पर सवाल उठाए थे, जिस पर चिराग पासवान ने पलटवार किया। सुनिए चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा था। के तौर पर कांग्रेस दल भी शामिल है। की बात पे किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देना कोई जरूरी नहीं है, पर हाँ, उनके परिवार के कई सदस्य सक्रिय राजनीति में हैं और वो ऐसे घटक दल में हैं जो हम लोग के गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में सुझाव बस इतना देंगे, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो हमारे मुख्यमंत्री जी की कृपा पर जेल से वो बाहर आए हैं और किस संगीन आरोप में वो जेल के अंदर थे। ऐसे में पुनः उसी समाज से आने वाले लोगों पर, जिस समाज के ऊपर उनके ऊपर आरोप लगे थे, पुनः उसी समाज के लोगों पर जब वो एक उंगली उठा रहे हैं कि उन्होंने किसका साथ दिया नहीं दिया, मैं बस उनको इतना सुझाव दूं कि वो खुद एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, भले खुद सक्रिय राजनीति में नहीं हो, पर उनके परिवार के सदस्यों को आगे भी चुनाव लड़ना है, सब करना है। ऐसे नाम लेकर पासवानों के ऊपर इस तरीके से उंगली उठाना, पासवान समाज के ऊपर इस तरीके से उंगली उठाना, मुझे नहीं लगता कि गठबंधन में, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य हैं, ये उचित है। छोटे से शीत